नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विकसित भारत 2047 के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। नीति आयोग की बैठक में सोने की चिड़िया को समस्याओं के जाल की जकड़न से मुक्त कराने के लिए उत्साह के साथ साझा शक्ति लगाते हुए जाल लेकर ही उड़ जाने का जज्बा दिखाया गया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, निर्यात पर निर्भरता और दूसरी बेड़ियों से बंधे रहने की समस्याओं की मानसिक गुलामी से मुक्त होकर खुले आसमान में ऊंची उड़ान की तैयारी की गई। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि उड़ान में कोई व्यवधान ना हो। हमारी हर इकाई साथ साथ दम लगाकर दहाई की देहरी तक पहुंचे, ताकि जब देश आजादी के वर्षगांठ का सैकड़ा लगाए तो हम हर सीमा को पार कर सुनहरे भविष्य के सपने को साकार कर चुके हों। इसी उद्देश्य के साथ तो नीति आयोग का गठन हुआ, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में हर अंग का, हर इकाई का बराबर महत्व है। हर राज्य समेकित विकास की साझा गति से आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से देश सोने की चिड़िया में ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। ऐसे में केंद्र के सामने हर राज्य में अपनी अपनी भौगोलिक, सामाजिक, मूलभूत नीतिगत चुनौतियों और चुनौतियों से पार पाने में केंद्र से अपनी अपेक्षा का नीति आयोग की बैठक में उल्लेख किया। झारखंड से बैठक में शामिल हुए हेमंत सोरेन ने राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग के साथ राज्य के बकाया राशि को जल्द जारी करने की मांग की, ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि मोदी सरकार से हेमंत सोरेन ने फिर मांगा अधिकार। आखिर कब तक करना होगा इंतजार? सवाल का हम जवाब लेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए दीनदयाल वर्णवाल जी हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए उज्ज्वल प्रकाश तिवारी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उज्ज्वल प्रकाश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए केंद्र का क्या सहयोग राज्य सरकार अपेक्षित करता है, इस सब चीज़ों से बैठक में उन्हें अवगत कराया गया है। लेकिन बार बार अपने अधिकार को लेकर लंबा इंतजार, कैसे विकास को हम रफ्तार देंगे? क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जोहार। देखिए, ये पूर्व से ही पिछले 6 साल से झारखंड की जनता अपने पैसों के लिए सरकार के माध्यम से डिमांड कर रही। ये पैसा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं खर्च होगा, इस देश के 3 करोड़ 80 लाख की जनता के लिए खर्च होगा। केंद्र सरकार का आप चाहे 15 फाइनेंस की पैसा दे गया, हर केंद्र की योजनाओं का पैसा में होता है, कहीं है महाना बना दिया जाता है, इसका पुराना वित्त का डिटेल नहीं दिया गया या कुछ ना कुछ बहाना करके अड़चन डाल दिया जाता है। केंद्र सरकार से झारखंड के तेजस्वी मुख्यमंत्री ने रोड मैप के साथ डिमांड किया है कि पहले तो जो 1.5 लाख करोड़ हमारा है वो दे दीजिए, और आगामी क्या क्या हम चाहते हैं जिससे झारखंड की जनता का विकास हो, झारखंड का विकास हो, उसके लिए पूरा रोड मैप के साथ डिटेल प्रस्तुत किए हैं जी। और हम लोगों को उम्मीद भी है कि केंद्र सरकार एक सुरमा और एक आंख में काजल वाली कार्य नहीं करेगी। वो जनता यहाँ भी उनकी है, इस देश का पार्ट है झारखंड, और इस देश के विकास के लिए वो काम करेंगे, ना कि जिस राज्य में उनकी सरकार है उस राज्य में ज्यादा करके, और जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है उसके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। हमें यही उम्मीद है कि आने वाले समय में मोदी जी देश को, हर राज्य को एक तरीके से देखेंगे, और हमारा जो 1.5 लाख करोड़ उनके पास बकाया केंद्र सरकार के पास, वो देने का कार्य करेंगे। चलिए दीनदयाल जी से पूछ लेते हैं। दीनदयाल जी, बीजेपी नेता अक्सर कहते हैं कि उनकी कार्यशैली लटकाने, अटकाने और भटकाने वाली नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन पिछले 6 साल से बकाया राशि जो राज्य का हक है वो लगातार मांग रहे हैं। अब तो यही आरोप लग रहा है कि केंद्र की सरकार, चूंकि झारखंड में एनडीए या बीजेपी की सरकार नहीं है, तो उन्हें लटकाने, अटकाने और भटकाने में लगी है।
दीपक जी नमस्कार। सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके मोदी सरकार, जिनका विजन है कि 2047 में विकसित भारत हो, भारत सोने की चिड़िया के साथ जैसे खड़ा था वैसे ही उड़ान पे आ जाए, ऐसे में किसी राज्य के लिए सौतेला व्यवहार कर ही नहीं सकती है जी। गलत आरोप लगा लगा कर ये सरकार अपने आप को ही कटघरे में खड़ा करती है। आपको पता है, आपने देखा होगा पिछले साल मार्च का पैसा 80% केंद्रीय पैसा सरेंडर कर दिया गया। यहाँ खर्च ही नहीं कर पाती है, इनका कोई विजन ही नहीं है, इनका सोच ही नहीं है, और जब खर्च करती है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। सारा पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से वह किसी न किसी बिचौलिए के पास पहुंच जाता है और उसके साथ साथ सरकार उसके मस्ती में मस्त हो जाती है। आप लगातार देख रहे होंगे, आज भी देख रहे होंगे, अभी भी, कि कितना तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी फिर से जो ट्रेजरी घोटाला हुआ है उसकी जांच नहीं कर पा रही है। आप बताइए, 3 महीने से लगातार चल रहा है ट्रेजरी घोटाला, वो भी एक बड़ा घोटाला। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीबीआई को दीजिए ना। तो एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि हमें केंद्र से पैसे नहीं मिलते, केंद्र से सहायता नहीं मिलता है, और आप हिसाब देना नहीं चाहते हैं। देखिए, ये हिसाब किताब का मुद्दा है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब एक दूसरे का हिमायती बनना पड़ेगा। इनको भी समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार को कि हमारा जो बड़ा भाई की तरह केंद्र सरकार है, उनको हिसाब मांगना, गार्जियन को हिसाब देना भी राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य है, पर हिसाब देना नहीं है। क्योंकि हिसाब देगी कैसे? ये तो सारा भ्रष्टाचार से लिप्त है, पैसे का बंदरबाट है, हर जगह घोटाला और अलग अलग तरीके का आप देख रहे होंगे। आज राज्य की स्थितियां जो है किसी से परे नहीं है। आज मैया सम्मान योजना 2 महीना से दे नहीं रही है, और दूसरे तरफ वित्त मंत्री बोलेंगे हमारे यहाँ बैंक में 1500 करोड़ पड़ा हुआ। अरे भाई, 1500 करोड़ पड़ा हुआ तो दे क्यों नहीं रहे? क्या दिक्कत आ रही है? तो जब आपका इच्छा शक्ति मर गया है, इच्छा शक्ति खत्म हो गया है, और आप टूटे हुए मन से राज्य चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा ही होगा। दोषारोपण बंद करना चाहिए और केंद्र को हिसाब देना चाहिए। और कि यह जो पैसा मांगा जा रहा है वो तो राज्य का पैसा है, कोई व्यक्तिगत पैसा है नहीं। तो आपको हिसाब देने में क्या प्रॉब्लम है? पिताजी भी, आपको याद होगा बचपन में कि जब पिताजी आपको 100 रुपया देते थे खर्च के लिए, तो आपको हिसाब देना पड़ता था शाम को आकर। क्या बिना हिसाब का फिर दूसरे दिन 100 रुपया मांग लेंगे? क्या पिताजी दे देंगे? नहीं देते थे। तो जब आपको राज्य सरकार है तो केंद्र सरकार को हिसाब भेजिए ना। जब आप पैसे खर्च ही नहीं कर पाते हैं, जब खर्च करने का कोई आपके पास प्लान नहीं है, सिर्फ घपला और घोटाला चल रहा है, कभी बालू का घोटाला, कभी पैसे का घोटाला, हर जगह घोटाला है। तो मुझे लग रहा है आरोप प्रत्यारोप छोड़कर राज्य को काम करना चाहिए। अगर हिसाब नहीं मिला तो ऐसा भी नहीं कि पिताजी पूरे परिवार का राशन पानी ही बंद कर देंगे और भूखे उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे, ऐसा भी तो नहीं होता ना। काम चलता रहना चाहिए दीनदयाल जी। नहीं, दीपक जी ऐसा है कि हिसाब पैसे का मांगा जा रहा है, ना कि उनके काम का। आज एक तरह से बताइए कि जितने भी पैसे का आमदनी है राज्य सरकार का, वो तो है ही है। ये तो विकास का एक अलग खर्च के लिए मांगा जा रहा है। इसमें थोड़ी दाना पानी का मुद्दा है। दाना पानी का मुद्दा तब होता है जब जीएसटी कलेक्शन ये नहीं कर पाते, जब इनका वैट का कलेक्शन नहीं हो पाता, वो रोक दिया जाता है। ये सब नहीं है। चलिए उज्जवल जी से जवाब ले लेते हैं। उज्जवल जी,
अगर कोई पहले से जो पैसा दिया गया है उसकी उपयोगिता साबित कीजिए और फिर अगली किश्त ले लीजिए, ये कहना है दीनदयाल वर्णवाल जी का। और यही वजह बता रहे हैं कि आप बार बार जिस पैसे की मांग कर रहे हैं उसके पिछली किश्त की उपयोगिता आपने साबित नहीं की है, इसलिए अगली किश्त रुकी हुई है और इसको आप राजनीतिक वजह बनाकर केंद्र पर दोषारोपण कर रहे हैं। और यहाँ राज्य में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार में पैसा व्यर्थ जा रहा है। देखिए, पहले तो दीनदयाल जी को यह बता दें कि जिस तरह राज्य की जनता सीएम चुनती है उसी तरह प्रधानमंत्री को भी जनता ही चुन। कोई किसी का पिता और ये सब नहीं हो सकता, ठीक ना। अपने तरीकों को जरा देख लीजिए। जितना अधिकार के अगर कोई जनता ने माननीय सीएम हेमंत सोरेन जी को वोट देके बनाया है, उतना ही अधिकार देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया जी। तो ये गलत फहमी ना पाले कि मोदी जी पिता होंगे। पिता इन लोगों के होंगे, अन्य भक्तों के होंगे, ठीक है, ये जनता के नहीं है। दूसरा बात हिसाब का, तो ये जान लीजिए कि मांगा गया, जब रांची में मीटिंग हुआ, सारा चीजों को डिटेल दिया गया, तो कहीं बोले कि पेमेंट करवाएंगे, नीति आयोग वाले नहीं बोलते। दूसरा बात कि हिसाब मांगिए, हिसाब स्टेट गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, नोट्स निकालते रहते हैं। ये नहीं वो नहीं, अरे भाई साहब एक ठेला चलाइएगा ना तो उसमें पूरा हिसाब नहीं कर पाइएगा, बहाना ढूंढने का ना 1000 गो है और काम करने का ना सिर्फ एक बहाना है। तो ये देखना चाहिए कि झारखंड की जनता के लिए पैसा हो रहा। और रहा बात घोटालों का, तो भैया हाथी उड़ानी है तो आपके रघुवरदास क्या हिसाब दिए थे, क्या 144 करोड़ में हाथी उड़ाए थे मोमेंटो झारखंड, एक इंडस्ट्री नहीं आया। और बात कर रहे घोटालों का, 2200 करोड़ का पुल, पिता करते सीएम के चूहा काट के भाग गया, घोटाला नहीं याद आया। आपके बना हेल्थ मिनिस्टर, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर, घोटाले में मुख्य अभियुक्त, आपके विधायक चुना घोटाले में, और आप बात कर रहे हैं घोटालों की। बहाने करना छोड़ देना चाहिए। बीजेपी से पूछिएगा कि भाई आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, तो बोलेंगे भाइयों बहनों हिंदू खतरे में, भाइयों बहनों पाकिस्तान ये बोल रहा है। ये सब नहीं करना चाहिए, जनता सबकी है जी। बिल्कुल उज्जवल जी, इनके एक भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। दीनदयाल जी के वक्तव्य का एक पहलू का तो आपने जवाब दे दिया, एक दूसरा पहलू भी उन्होंने रखा कि जो अपने संसाधन भी राज्य के हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए विकास कार्य प्रभावित हैं और दोषारोपण आप केंद्र पर कर रहे हैं। इसका भी जवाब उन्हें दीजिए। इनको जानकारी होना चाहिए कि काटाटोली वाला पुल सरकार ने बनाया, सीएम एक्सीलेंसी सरकार ने बनाया, मैया योजना की जो 2 महीना पे बात कर रहे हैं, तो पिछले 2 साल 2.5 साल से हम लोग मैया योजना रेगुलर दे रहे हैं और फिर देंगे। ये वृद्धा पेंशन का तो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि इनकी जो उसमें हिस्सेदारी है वो तो दे नहीं रहे हैं, बात कर नहीं रहे हैं, तो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन मत कीजिए, बैठ जाइए, डेटा दे देंगे कि कितने विकास हुए जी। सीएम एक्सीलेंसी का रिजल्ट इस राज्य में सभी बच्चों को, सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चला होगा। आगामी क्या करते हैं हम लोग, सीएम एक्सीलेंसी 5,000 मतलब स्कूल करने जा रहे हैं, जितने भी मैक्सिमम स्कूल होंगे वो करने जा रहे हैं। हमारे खनन के वित्त डबल हो गए, जानकारी होना चाहिए। और रहा बात करप्शन कर रहे हैं, तो बैठ के आप क्या कर रहे हैं बताइए, करप्शन कहां कर रहे हैं? केवल फालतू की राजनीति, केवल धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। जवाब ठोस रखना चाहिए, आपको जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो यही सब बातों से जनता इनको उठा के खत्म कर मजबूती से सरकार चल रही है जो इनको पसंद नहीं आ रही है। इन्होंने भी बोला कि मिल के चलना चाहिए। ये तो सीधे कह देते हैं कि हमारे साथ आज आप पैसा दे देंगे। जैसे करप्शन मिले हुए हेमंत विश्व शर्मा साफ हो गए, स्वर्गीय अजित पवार साफ हो गए, शिवेंदु अधिकारी साफ हो गए। उसके पहले 10 दिन पहले इनके प्रधानमंत्री बोलते थे कि करप्ट है, ये है, वो है, मीडिया के सामने पैसा मिला, पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, सीएम बना दिया भाई साहब आपने। तो करप्शन का खुद का चेहरा देख लीजिए, शीशे में खुद देख लीजिए कि आपके कितने सीएम
शासन में जिसपे आपने लाछन लगाया था, आज उसको आप सीएम बना के बैठे हैं। चलिए, तो एक पहलू ये भी आ रहा है दीनदयाल जी कि आपके मनोभाव से ये परिचित हो चुके हैं, क्योंकि आपकी ओर से ऑफर, आपके सहयोगियों की ओर से इन्हें ऑफर दे दिया गया है कि आप हमारे साथ आ जाइए और भरपूर केंद्र की सहायता के साथ राज्य का विकास करिए। इस ऑफर के कारण एनडीए पर उंगली स्वाभाविक तौर पर उठाने का अवसर कांग्रेस को मिला है, ये उज्जवल जी बता रहे हैं। तो आपके मंशा पर ही सवाल उठ रहा है कि सिर्फ दिखावे की राजनीति है, मदद करने का इरादा नहीं है। देखिए दीपक जी, ये सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है, और जिस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा, ट्रेजरी घोटाला कितना बड़ा मुद्दा है, और ये बोलते हैं बताइए आप क्या कर रहे हैं। उज्जवल जी पूछ रहे हैं हमसे कि आप क्या कर रहे हैं। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। आप जब घोटाला करने में मस्त और व्यस्त रहेंगे तो जनता बेहाल, और यहाँ की पार्टियां जो सरकार में है वो खुशहाल। तो यही तो चल रही है। यही देख के केंद्र सरकार क्यों पैसा देगी, जब आपको घोटाला में ही घोटाला के ऊपर घोटाला करना है तो केंद्र सरकार क्यों देगी पैसा आपको। पैसा देने के पीछे भी रीजन होना चाहिए। आज आप देख लीजिए, एक छोटा सा रिम्स की लड़ाई है। अरे कांग्रेस में ही दो फाड़ है। ये एक तरफ कहते हैं कि हम रिम्स बनाएंगे, दूसरी तरफ वो बंधु तिर्की बोल रहे हैं बनने नहीं देंगे। जनता को कितना दिन मूर्ख बनाइएगा। आप सबसे पहले तो लगे इनको चुप कराइए। पहले भी इनका आवाज इको में आ रहा था, रिम्स 2 तो बनेगा, आपके लोग जाके राजनीति कर रहे हैं। उज्जवल जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं रिम्स 2 में। उज्जवल जी, तो अच्छा काम होने नहीं देते हैं। उज्जवल जी, थोड़ी तकनीकी चुनौती है, चूंकि हम भी समझ रहे हैं कि आप लोग दोनों किस तरह से जुड़े हैं, तो थोड़ी तकनीकी चुनौती है। अगर बारी बारी से हम बात रखें तो दोनों की बात स्पष्ट होगी। तो सरकार का तो मटिया मेट कर ही रहे हैं। जनता क्या गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार में। आज बालू का हालत क्या है झारखंड में, आज बालू का क्या स्थिति में। दीनदयाल जी ये कह रहे हैं उज्जवल जी कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपके पास एजेंसियां हैं, उनसे क्यों नहीं जांच करा लेते हैं। ट्रेजरी घोटाले की जो आप बात कर रहे हैं उसकी जांच सीआईडी कर रहा है। दीपक जी सबसे पहले समझने की जरूरत है जी, यह कोई व्यक्तिगत हिसाब नहीं है। वही जांच जब कर सुनिए जी, सुनिए, जब सीआईडी और सीबीआई लगेगा तो इनको फिर नया तरीके से हल्ला बोलना शुरू करेंगे। और अगर आप अपना यहाँ राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं उससे करा रहे हैं और आपसे हो ही नहीं पा रहा, 3 महीना बीत गया, अभी तक इनका कोई भी आगे बढ़ा नहीं। वित्तीय घोटाला एक ऐसी घोटाला है जिसको तुरंत छानबीन करके जो दोषी है कार्रवाई करना चाहिए। आज 3 महीना हो गया, बोकारो से शुरू हुआ, पूरे झारखंड में फैल गया है, हजारों करोड़ का घोटाला है। लेकिन देखिए एक भी गिरफ्तारियां हुई नहीं हुई। सबका रास्ता बनाया जा रहा है कि धीरे धीरे कैसे करके सब छूटते जाएं और धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन यह निगाह में केंद्र का है। आप चिंता मत कीजिए, अगर आप लोग ऐसे ही घोटाला करके रफा दफा करेंगे तो ईडी और सीबीआई आपको छोड़ेगी नहीं और सबको जेल जाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कोई भी बचेगा तब तक जब तक कि वो निर्दोष हो। अगर दोषी होगा तो कोई नहीं बचेगा। आप चाहे जितना हल्ला कर लीजिए। आज देख लीजिए बंगाल में पहले कैसे बोला जा रहा था कि हम लोग बाहर हैं, हम लोग के साथ जनता है। आज देख लीजिए जनता कैसे दौड़ा के मार रही है। तो वहां के सांसद, वहां के विधायक, उनका ये भी तो कहना है ना दीनदयाल जी, बंगाल का आपने जिक्र कर दिया, तो बंगाल के टीएमसी नेताओं का तो ये भी आरोप था ना कि केंद्र उन्हें सहयोग नहीं कर रही है। मजबूरी में जो अपने बलबूते कर सकते थे उन्होंने किया, और जो नहीं कर सके उसका जनाक्रोश हुआ, और उस जनाक्रोश का फायदा उठाकर आप वहां सत्ता में आ गए। वही फॉर्मूला आप झारखंड में लगाना चाहते हैं, ये भी तो टीएमसी के नेता कहते हैं।
नहीं करिए तब तो ये सुनिए 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 सर नहीं सर भ्रष्टाचार करने के लिए सहयोग कभी नहीं मिलेगा। विकास करने की बात करिए, विकास का खाका दीजिए, वहां से सारे पैसे मिलेंगे। आपको भ्रष्टाचार करने के लिए केंद्र पैसा जो देगी आपके क्या? साथ हैं वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करते, जो आपके विरोधी हैं वही भ्रष्टाचार करते हैं। दीनदयाल जी, विकास कम हुआ वहां की जनता, बंगाल की जनता, आपने भी टीवी में दिखाया है, बंगाल की जनता इसलिए आक्रोशित थी कि सभी पैसे की उगाही करते थे और पैसे की उगाही के साथ साथ वो सभी का पैसा मारते थे, मतलब चंदा वसूली करते थे। निश्चित तौर पे करते हैं इसीलिए जा रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि वो कर रहे हैं। आप समझिए, और आप लोग मीडिया में जो इन लोग का कारनामा भी दिखाइए। आज ट्रेजरी घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कौन देख रहा है बताइए? क्यों नहीं 3 महीने से इन्होंने किसी भी अधिकारी को, किसी भी को भी आगे बढ़ा के उसको गिरफ्तार किया है? क्या कारण है? क्या इच्छा शक्ति, इनका राजनीतिक इच्छा शक्ति मर गई है? नहीं, ठीक है, अगर राज्य में क्या कारण है? राज्य में कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं या कुछ नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि केंद्र की ओर से राज्य की हकमारी होगी, राज्य के हिस्से का पैसा नहीं मिलेगा। तो कीजिए। निश्चित तो ऐसा नहीं होगा दीपक जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर केंद्र को ऐसा लगे, और केंद्र को अगर ऐसा लग रहा है कि ये सारे पैसे भ्रष्टाचार की गंगा में बह जाएगी, नाली में, तो निश्चित तौर पे ऐसा कभी नहीं होगा कि भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। विकास करने का खाका तैयार कीजिए, विकास का पट्टी दिखाइए, विकास का रास्ता दिखाइए, पैसे मिलेंगे, कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। नहीं, इच्छा शक्ति तो सरकार दिखा रही है ना। हेमंत सोरेन तो पूरा प्रोजेक्ट लेकर पहुंचे कि हम ये करने वाले हैं, हम स्कूलिंग सिस्टम को बेहतर करने वाले हैं, आंगनवाड़ी सिस्टम को बेहतर करने वाले हैं, विकास को गति देने वाले हैं। लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की जरूरत है। शुद्ध पेयजल की बात आप करते हैं, वो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने बलबूते कितना करें? और हमारा जो मुख्य आमदनी का जरिया है खनिज के रॉयल्टी का, वो भी आप नहीं दे रहे हैं, तो हम अपने बलबूते कितना करें? छोटा सा राज्य है, सीमित संसाधन है, बिना केंद्र के सहायता के आप जनाक्रोश सत्ता के खिलाफ राज्य की भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सात साल हो गया, सुनिए दीपक जी, दीपक जी 7 साल हो गया है। आप देख लीजिए, 7 साल पहले रघुवर सरकार में एक टंकी बनी थी जो हरमू के पीछे वाले पार्क में बनी है ना। उस पार्क में सब लोग आते हैं आसपास, लेकिन देख लीजिए 7 साल हो गया, अभी तक हरमू वासी को भी पानी का सप्लाई नहीं मिला है। आप क्या बात कर रहे हैं? इनको कोई काम ही नहीं करना है, सिर्फ हल्ला करना है। चूंकि जनता में इनका, जनता ने समझ लिया है कि झारखंड में विकास अब ये महागठबंधन सरकार नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में अब इस सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। पहले कहीं तो शुरुआत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, और वो शुरुआत किया हुआ चीज ले जाके खाली हवा हवाई करने से चलेगा नहीं। और ये हवा हवाई की सरकार है। ऐसी सरकार में कहीं पे भी कोई भी दिखता नहीं है कि इनका क्या इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल वर्णवाल जी और उज्जवल प्रकाश जी अपना समय देने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। जहां तक इच्छा शक्ति की बात है, दीनदयाल जी कर रहे हैं। हमने देखा कि हेमंत सोरेन ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में अपनी इच्छा शक्ति और राज्य के विकास की क्या कार्य योजना है, इसका विवरण केंद्र के समक्ष, नीति आयोग के अधिकारियों और सरकार के समक्ष रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बकाया राशि है
केंद्रांश राज्य के हिस्से का, जिसका उल्लेख विशेष रूप से मुख्यमंत्री ने किया है कि अगर वो सही समय पर, सही माध्यम से, सही अनुपात में राज्य को मिलता रहे तो राज्य विकास के पथ पर रफ्तार पकड़ेगा और देश के विकास में 2047 के विकसित भारत के सपने में पूरे समर्पण के साथ सहयोग करेगा और साथ साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर सियासी बाध्यता इसमें आएगी, राजनीति इसमें की जाएगी तो रुकावट भी आएगी और इसका असर न सिर्फ राज्य की जनता पर पड़ेगा बल्कि देश के विकास की रफ्तार पर भी इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब ये केंद्र को सोचना है, राज्य सियासत कर रहा या केंद्र पर राजनीति का जो आरोप लग रहा है उन आरोपों से वो कैसे मुक्त होगा। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।